नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको लेकर पहुंची है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय थानेसर नाथ मंदिर कुरुक्षेत्र में। आइए हम आपको दिखाते हैं स्कूल का दृश्य। यहाँ इस स्कूल का दृश्य बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हवादार कमरे हैं, सभी कमरे बहुत बढ़िया हैं और यहाँ पे हम आपको मिलाते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज पहुंचा है गवर्नमेंट हाई स्कूल नाथ मंदिर रेलवे रोड कुरुक्षेत्र में, और आज हमारे साथ लाइव और ख़ास मुलाकात में यहाँ के हेडमास्टर श्री बलबीर सिंह जी मौजूद हैं। आइए सर से लाइव मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कि सरकार द्वारा कोविड-19 की वजह से बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए एजुकेशन के स्तर को बरकरार रखने के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम दिया गया, उसकी वजह से बच्चों को कितना शिक्षा का लाभ मिल पाया और किस तरह की वहाँ पर कमियाँ आई, और सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में किस किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करके अपना स्वर्णिम विकास कर सके। आइए इन्हीं सभी पॉइंट्स पर बातचीत करने के लिए सर से मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, और इसमें दो भाग में मैं ये सारी जानकारी आपके सामने रखूंगा। पहली जानकारी है कि भाई क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और मिलती हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक, उनकी यूनिफॉर्म, उनको मिड डे मील और उनको इंसेंटिव, ये सारा मिलता है। 9 से 10th में भी बच्चों को इंसेंटिव, स्टेशनरी का, ये सारा उनको समय समय पर, ठीक समय पर मिल जाता है। रही बात कोविड को हराने की, कोविड से पार पाने की, तो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने खूब अच्छी ग्रांट जो है प्रत्येक स्कूल को जारी की थी सैनिटाइजेशन के लिए, बच्चों को मास्क खरीदने के लिए, और कोविड का जो है भाई बचाव के लिए प्रचार किस प्रकार किया जाए, वो सारा। हमारी एसएमसी रहती है एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसकी मीटिंग में भी, पेरेंट्स की मीटिंग में भी हमने सारी जानकारी रखी कि हम किस प्रकार से कोविड-19 के से बच सकते हैं। पूरा प्रयास किया गया है। रही बात अब शिक्षा को लेकर के कि लगभग पिछले मार्च में जो है लॉकडाउन लगा था, आगे जैसे सेशन शुरू हुआ तो प्रत्येक बच्चे के घर तक टेक्स्ट बुक पहुंचाई गई, प्रत्येक बच्चे को मोबाइल से जोड़ा गया। जिसके पास मोबाइल नहीं था तो शिक्षा मित्र के माध्यम से उसके परिवार का या उसके पड़ोस का कोई भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के और ऑनलाइन जो है वो क्लासेस चली। कुछ लेक्चरर ने हमारे ने 2-3 जिस तरह गूगल मीट के ऊपर और दूसरे ऐप्स के माध्यम से भी डायरेक्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस ली। साथ में सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया था और सभी स्कूलों ने बड़े ज़ोर शोर से, सभी बच्चों ने उसमें भाग लिया कि प्रत्येक वीकेंड के ऊपर एक क्विज़ होता था, ताकि बच्चे का टेस्ट किया जा सके कि वो किस प्रकार से अपने घर पर पढ़ाई कर रहा है और उसका मनोबल बढ़ा रहे। जैसे बच्चे छुट्टियों के बाद वापस, मतलब कोविड के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूल आने लगे, तो फिर एक सर्वे किया गया सरकार के द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा, कि बच्चों ने इस दौरान इनका मनोबल किसी प्रकार का कम तो नहीं हुआ। तो विभिन्न प्रकार के जो है उसके अंदर क्वेश्चन थे और उन सबको चेक कर करके हमारे स्कूल के बच्चों का ये पाया गया बड़ा अच्छा उनका जो है वो मनोबल रहा और ठीक लेवल उनका शिक्षा का रहा। अभी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अरुण आसरी जी प्रत्येक मीटिंग में हम सबको विशेष रूप से शिक्षा के ऊपर बातचीत करते हैं, और 10वीं और 12वीं कक्षा के भाई मॉडल पेपर बना करके हम लोगों को मेल किए गए और अपनी प्लानिंग बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक सप्ताह के अंत में जो है टेस्ट लेने के लिए कहा गया। ये सारा का सारा हुआ। अवसर ऐप के माध्यम से अभी सब बच्चों की ऑनलाइन अवसर ऐप के माध्यम से जो है वो सेट की परीक्षा हुई। बोर्ड की परीक्षा 10वीं की वो हमारी ऑफलाइन हुई थी, बाकी सारी की सारी अवसर ऐप के माध्यम से हुई। एक सक्षम ऐप है, उसके माध्यम से भी हम प्रत्येक दिन बच्चे की जो ना अटेंडेंस, उसका टेम्परेचर और वो सारी जानकारी जो है अपने स्टाफ की भी, और वो सारी की सारी भेजते हैं।
धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें विस्तार पूर्वक कि सरकार द्वारा किस किस तरह की स्कीम्स चलाई रही है, कैसे कैसे शिक्षा के जो अवलोकन किया जाता है, इस तरह से कई सारे माध्यम है सरकार द्वारा चलाए गए। तो सर, जिस तरह आपके स्कूल के मेंटेनेंस के लिए एसएमसी वगैरह बनाई गई है, तो समय पर आपको बजट मिल जाता है और इस तरह से? जी मैम, हम लोगों को समय पर जैसे सेशन शुरू होता है, विशेष रूप से उस टाइम पे एक एसएमसी ग्रांट आती है, जिसके द्वारा हम सबको अपने स्कूल की विभिन्न जो उपकरण हैं और कुछ है टूट फूट है, उन सबको करने के लिए अलग से जो है समय समय पर ग्रांट आती रहती हैं। कभी कोई ब्यूटिफिकेशन की, कभी कोई जो है ना वाइट वाश की, कभी जो है भाई इको क्लब के अंदर अनेक एक्टिविटी होती हैं तो उसको लेकर के, और रीडिंग प्रमोशनल वीक अर्थात पूरे सप्ताह जो है बच्चों को वो कार्यक्रम होता है, उसमें उनके रीडिंग प्रमोशन जो है के लिए वो विशेष रूप से लाइब्रेरी। तो सर, हम एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे जो आज हमारी बेटियां हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ आत्मसम्मान के लिए और आत्मरक्षा के लिए भी सरकार द्वारा कोई मुहिम चलाई गई है? जी मैम, इसमें देखिए सबसे पहले तो इन बालिकाओं को जो गांव से आती हैं उनको साइकिल का प्रबंध जो है सरकार ने किया है। एक बालिका सुरक्षा जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो प्रत्येक वर्ष दी जाती है बच्चों को। स्कूल के अंदर पहले ट्रेनर आते थे, अभी इस बार जो है कुछ बच्चियों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और वो बच्चियां फिर आगे स्कूल में अपनी साथियों को ट्रेनिंग देंगी। साथ में एक परिवहन योजना है, बालिका परिवहन योजना, अर्थात जो बालिकाएं दूर से गांव से आती हैं वो साइकिल पे नहीं आ सकती, तो उनका विद्यालय तक आने जाने का इंतजाम सरकार ने जो है वो अपने खर्चे से करना तय किया है। इस तरह की योजना बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर, शिक्षा की तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वर्णिम विकास के लिए और किस किस तरह के कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किए जाते, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो खेल जगत से संबंधित हो या किसी भी तरह के, जिससे कि बच्चों में अवेयरनेस बनी रहे और वो हर एक क्षेत्र में महारत हासिल कर पाए? मैम, समय समय पर विभाग के द्वारा जो है निर्देश आते हैं तो वो तो प्रतियोगिताएं हम करवाते ही करवाते हैं। बाकी को महापुरुषों की जयंती आती है तो उस जयंती के ऊपर बच्चों का जो ना अनेक प्रकार के कंपटीशन उन महापुरुष के ऊपर, ऐसे राइटिंग, कविता, भाषण, ये सारा करवाते हैं। समय समय पर एक टैलेंट सर्च का जो है वो प्रोग्राम हम अपने विद्यालय में करते हैं ताकि बच्चों के अंदर से जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आएँ और हम और उनके माँ बाप और शिक्षा विभाग मिलकर के उनकी प्रतिभाओं को और निखार सकें। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर हम करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि हमारी हरियाणा सरकार शिक्षा के ऊपर पूरा जोर लगा रही है, तो प्रत्येक नागरिक का ऐसा कर्तव्य है अपने आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो 6 से 14 साल का है और विद्यालय नहीं जा रहा हो, तो उसको नज़दीक के किसी भी सरकारी विद्यालय में आप कभी भी जा कर के जो है उसका एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा कि भी कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम सबको जो कोविड के लिए गाइडलाइंस आती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, चाहे मास्क लगाने की है, चाहे हाथ धोने की है, उन सब की जागरूकता अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में हम सबको फैलानी चाहिए ताकि हम कोविड-19 से जीत सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में और अधिक अपडेट्स, जो धरातल से जुड़ी हुई खबरें हैं, उन खबरों को हम अपने चैनल के माध्यम से इस तरह से ही आप तक पहुंचाते रहेंगे घर बैठे ही। और ये हमारे फर्स्ट पार्ट था स्कूल में विजिट करने का, गवर्नमेंट हाई स्कूल नाथ मंदिर का। तो हम और भी कई सारे पार्ट्स में आपको अलग अलग विजिट पर स्कूल में क्या क्या और अरेंजमेंट्स हैं, बच्चे किन किन प्रति कितनी बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, इन सब का आगे भी आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करते रहेंगे हम। धन्यवाद।